पोशाक राशि है, साइकिल योजना है। आपके घर में भी बच्चे पढ़ रही होंगी, तो उनको अगर इस योजना का लाभ मिला है तो पहले वो 10 दीदी उस तरह की योजना के बारे में यहाँ पे बताएंगी। उसके बाद फिर आप बताइएगा कि आपको क्या और चाहिए जो आपके पंचायत या आपके गांव मोहल्ले में नहीं है या आपके पास नहीं है। आइए, जो भी दीदी अपनी अपेक्षाओं को रखना चाहती है यहाँ पे आइए, यहाँ स्टेज पे। मैं माँ भुवनेश्वर दक्षिण कराने वाली हूँ, विद्या जीविका के अध्यक्ष हूँ। मेरा शौचालय का जब से जीविका में जुड़ा था तब के बाद मेरा शौचालय मिला है। तो शौचालय मिलने पर मेरा बच्चा छोटा था, उधर जाता था, अच्छी से मिला है शौचालय। मेरा बच्चा शौचालय में जाता है। जीविका जब से जीविका में जुड़े हैं तब से बहुत मेरा लाभ हुआ है। बुलबुल साव है, मॉक गणेश दक्षिण के रहने वाली थी। मेरा जब से चूल्हा था बहुत दिक्कत हो रहा था, चूल्हा पे बनाने में जलना नहीं होता था, बहुत तकलीफ में थे। और जब से हमको चूल्हा गैस मिला है तो बहुत आनंद करते हैं और बढ़िया से रहते हैं। मॉक गणेश को दक्षिण को रहने वाली हूँ। मैं चंपा जीविका संस्था का मैं सदस्य हूँ। हम यही कहने चाहते हैं, बहुत तकलीफ से मैं काटे हैं। 45 साल से मैं गाँव में रह रही हूँ। हम नहीं सोचते थे कि मेरा छत का मकान में सब होगा, मगर हो गया। इधर हवा, इधर पानी, इधर पत्थर आता है, वो भी नहीं जानते हैं। जब समय था तो मैं 6 बच्चे के लेकर पन्नी टांग कर रहते थे, ब्लॉक डालते थे। तो मेरा चेहरा देख के बोलता था, तुम गरीब नहीं है, जाओ तुम घर। घुसकर चलाते थे। और कोई आता था मेरा नाम से रोड पर सुरगला देते थे कि उनको तो मकान है। छोटा बच्चा था, राशन मिलता था, वही राशन बेचकर मैं बच्चा लोग को पढ़ाते थे। और लड़का को पढ़ाया और लड़की को बोला, बेटा उतना पैसा नहीं है। आज तक की मेरी लड़की सब अपना घर चला गया। आज इतना सहायता दे रहे हैं कि मेरा बच्चे नहीं है। करते हैं, दुकान करते हैं, उसी में हम बाल बच्चा का पालन करते हैं। दक्षिण के रहने वाले हूँ, बिंदु गुप्ता। यहाँ एक स्वच्छ हॉस्पिटल होना चाहिए सभी के लिए। कोई बीमारी पड़ता है तो बेगूसराय जाते ही बीच में दम तोड़ देता है, वहाँ से रेफर करके पटना भी जाता है, वही होता है। इसलिए यहाँ इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ हॉस्पिटल चाहिए और बाजार में नाला भी चाहिए। गांव में मुखिया और वार्ड सरपंच चुना जाता है, इसलिए गरीब कौन है, अमीर कौन है, घर घर जाकर मिलना जाए। जो गरीब है उसको शौचालय मिलना चाहिए, इंदिरा आवास मिलना चाहिए, तो नहीं होता है। वोट लेने के समय में आता है और कहता है वोट दो देंगे, बाकी वोट मिल जाने पर वे लोग दोबारा देश नहीं देता है। हम दोनों प्राणी विकलांग हैं। इंदिरा आवास जब से 30,000 का राशि मिलता था, उसी समय से हम दौड़ते हैं, फिर भी नहीं कोई आता है देखने के लिए। हम लोग का घर का भी दिक्कत था तो प्राइवेट से पैसा देकर घर लिया, शौचालय भी जिसका से हम बड़े हुआ, जिसका से हम जब जुड़े हैं तब से हमको बहुत लाभ हुआ है। और गरीब आदमी को इंदिरा आवास नहीं है, तो खाने के लिए नहीं है, तो आता है वार्ड हो या मुखिया हो, आता है कहता है इतना पैसा दोगे तो हम इंदिरा आवास भरेंगे। कहाँ से दे पाएगा? हम चाहते हैं इसलिए
जो 9 लाख जिनका व्यवस्था जैसे हरियाणा पंजाब में घर घर जाकर सभी महिला के घर का स्थिति पूछकर कार्ड राशन कार्ड लेबर कार्ड बनता है इसी तरह यहाँ समस्तीपुर जिला में सरस्वती देवता स्वयं समूह सचिव सत्यदेव का महिला वियोग सचिव जीविका महिला विकास समिति साहित्य दीदी जब से हम जीविका में जुड़ी हूँ मुझे बहुत लाभ हुआ जितना से हमने लोन उठा के अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई आज मेरी बेटी पढ़ी मैं इसमें जुड़ी हूँ तो बोले इतना का आया इसमें वैकेंसी चलेगा बोले हाँ भरे तो वो भरे 3 साल इसमें उसने काम किए हैं इसके बाद दूसरा जगह भरी तो जगह चली गई अभी उसका नहीं है वो जॉब दीदी हम बहुत खुश है और दीदी के इस तरह ही काम करते थे सभी दीदी को धन्यवाद जय हिंद जय बिहार मेरा को प्रणाम मेरा नाम दोनों देवी है मैं वाली हूँ पूजा का काम करता सचिव हूँ रवि दियो महिला ग्राम संगठन की सचिव हूँ इस बार जिनका महिला विकास आवासी सरकारी सचिव की सचिव हूँ आज देखे कि महिला संवाद है बहुत तरह का अभियान चला है अभी 6 पंचायत के मैं सचिव हूँ CLF की जहाँ महिला संवाद हो रहा है वहाँ सब गए हैं बहुत खुश का बात है कि महिला संवाद मेरे क्षेत्र में हो रहा है अपन मेरा देखिए शुरू में नहीं घर से निकलते थे तो बोल नहीं पाते थे अभी योगा में हम जब से जुड़े हैं तो अपना जब से बहुत जगह जगह गए बहुत लाभ उठाए मेरे देखिए जीविका का इंदिरावास नहीं मिल रहा था मेरा इंदिरावास मिला है मेरे शौचालय नहीं मिला था शौचालय मिला है राशन कार्ड ब्लॉक में 4 बार अप्लाई किए लेकिन हमको नहीं बना जब से हम निकले योगा में तो राशन कार्ड भी नाम ले रहे हैं मेरा छोटा छोटा बच्चा है स्कूल में छात्रवृत्ति मिल रहा है जब मंत्री हम पढ़ रहे थे तो मेरा स्कूल का भी साइकिल मिल रहा था मैं वहीं से आगे बढ़े हैं इसीलिए सरकार बहुत सहायता आदमी को करते हैं लाभ तो बहुत होता है दीदी लेकिन पता नहीं है कि लाभ अंदर मुखिया का धीरे पर रह जाता है इसीलिए लाभ यदि अपना अपना लोग है बढ़ने के लिए कदम से कदम मिला करके बढ़ने के लिए मौका मिला है दीदी बोलने का भी मौका मिला है इसीलिए कदम से कदम मिला कर
इसलिए हमें मांगता है 5 दीजिए। मऊ धनेश्वर दक्षिण की रहने वाली हूँ। कितना जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। गौरव भी का मैं सदस्य हूँ। देखिए दीदी, हम लोग बहुत अपने आप का सौभाग्य मान रही हूँ कि मैं जीविका से जुड़ी हूँ। और जब से हम लोग जीविका से जुड़े हैं, सबसे तो पहला एक दूसरा का हम लोग को पहचान हुआ। एक दूसरा दीदी से हम लोग मिले जुले और एक दूसरे के बारे में हम लोग जाने। और जीविका में जब जुड़ने के बाद आज हमें महिला संवाद के प्रोग्राम में हम लोग बैठे हुए हैं। और जो दीदी के पास जानकारी नहीं था कि हम लोग को यहाँ इतना योजना आता है और हम लोग के बीच में बांटता है या कुछ नहीं मिलता है, तो दीदी सबको जानकारी भी मिल गया। और जानकारी मिलने के बाद दीदी लोग अभी अपने आप को बहुत खुशहाल महसूस हो रहा है दीदी को कि हम लोग के पास जानकारी मिल रहा है। पहले इंदिरा आवास के बारे में दीदी लोग को जानकारी नहीं था और नहीं मिलता था। दीदी लोग को बहुत परेशानी होता था। आंधी तूफान आवे और ज़्यादा परेशानी, ठंडा के दिन में और ज़्यादा परेशानी। लेकिन जो ही इंदिरा आवास में सहयोग मिला, दीदी लोग को हिम्मत के साथ और अपने को पैसा लगा के दीदी अच्छा मकान बना लेती है और अपने पूरे परिवार के साथ गुजर बसर करती है। जैसे कि दीदी बोली है कि हम लोग के गाँव में हॉस्पिटल का दिक्कत है, नाला का दिक्कत है। सही है कि हम लोग नाला के चलते जब बारिश थोड़ा सा भी आता है तो हम लोग को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, बाजार जाना भी मुश्किल हो जाता है। और वो लोग नाला जल जमाव जो रहता है उससे जो कीड़ा मकोड़ा होता है वो हम लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को नाला का व्यवस्था होना जरूरी है। रात के मौसम में अगर हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग के पास में एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं रहता है, डॉक्टर हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं रहता है। इसका कारण है जो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तत्कालिक अपना गाँव में इधर पानी का भी सुविधा नहीं मिलता है। जो बिहार सरकार द्वारा नल जल योजना दिया गया है, बहुत ही पूरे बिहार में बहुत अच्छा बात है जो नल जल योजना मिल रहा है, पानी का बहुत लाभ मिल रहा है। दूसरी बात जल ही जीवन है, जल से बहुत तरह का बात होता है। और एक बात और कहना चाहते हैं, निशांत कुमार था जो पहले MRP पोस्ट पर जो काम कर रहा था, जिसका के बाहर ही दिया गया था, आज उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग पर काम कर रहा है। ये जीके के थ्रू से हुआ है। दूसरी बात है क्या, आज उनका मान लीजिए यहाँ से जो पोस्टिंग करके उत्तराखंड का भी वो स्वास्थ्य विभाग पर काम कर रहा है। मान लीजिए जिसका में जुड़ा हुआ था वही से उसका पोस्टिंग हो गया है। समूह के अध्यक्ष हमें जब जीविका से जुड़े हैं तो हमें भैया दुकान मिला है और शौचालय मिला है और DO के अध्यक्ष हूँ मैं और CLS के सदस्य हूँ। सभी को किए थे और सभी उनको नाम काट दिया, पैसा जमा किए थे, 1600 रुपया उनको 1000 का बाकी में बता दिए। हमको कहा मत जाओ, हमको जमा जाते उनका देकर बता दिया। हम उनको नहीं देता है। भैया को मेरे 4 लाख में कोई चीज का दादा नहीं है। हम लोग को पानी का दादा आता है तो ठीक है, तो शौचालय दिया है, उसी का अपना पैसा का शौचालय बनाया हुआ है। हम लोग पानी वाला 10 साल
अभी आपने वीडियो देखा इतने बड़े स्क्रीन पे, क्या ये योजना के बारे में आपको पता था? आज जो भी रोड नहीं मिला है उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। उस फ्लिप चार्ट में आपको सारा डिटेल बताया गया है, क्या उम्र होना चाहिए, पात्रता क्या है, किनके यहाँ किस विभाग से संपर्क करेंगे, वो सारा कुछ उसमें डिटेल से आपके पास दिया हुआ है। अगर आपको लग रहा है उसमें हमको ये योजना मिलना चाहिए, इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो संबंधित विभाग से आपको पूछना पड़ेगा। सीएम से सहयोग ले सकते हैं, किशन भैया से सहयोग ले सकते हैं। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो आपके यहाँ CLF है, CLF से सहयोग ले सकते हैं। उसके अलावा BPIU का भी है, स्टाफ लोग है, आप सबसे सहयोग लेके इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। हम सभी महिलाएं शपथ लेते हैं कि हम बाल विवाह का हर संभव विरोध करेंगे और सभी बच्चों को शिक्षा और स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार दिलाएंगे। हम घरेलू हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पीड़ित महिलाओं का साथ देंगे। हम सभी महिलाओं उनको अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे और हर घर में सम्मान पूर्वक वातावरण सुनिश्चित करेंगे। हम बैंक जीविका या अन्य स्रोत के साथ बोलिए राशि को सभी परिवार को कम से कम 10,000 रुपया मासिक आय के लक्ष्य को प्राप्ति में सहयोग करेंगे। हम सरकार सहयोग और एकता से अपने गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। धन्यवाद। अब बैठ जाइए अपने जगह।